मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो नेशनल मीडिया आपको कभी नहीं दिखा सकता। नमस्कार दोस्तों, आओ आज चर्चा करते हैं भारत के उन आतंकियों पर जिन्हें हमने हमेशा बड़ी नरमी से लिया। ये वो लोग हैं जिन्हें हम हमेशा नजरअंदाज करते रहे और वो अपनी मनमर्जियां करते रहे। आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों की एंट्री हो चुकी है। खालिस्तान की एंट्री किसानों के इस आंदोलन में हो चुकी है। किसान आंदोलन के बहाने देश विरोधी ताकतें हिंसा की बड़ी साजिश में जुटी हैं। 30 नवंबर को भी सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तानी झंडा और AK-47 वाला झंडा देखा गया था। इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक करने की कोशिश की। पंजाब के किसानों की आड़ में खालिस्तानी रोटी सेक रहे हैं। हमने आज तक कभी भी ना इन्हें आतंकवादी समझा और ना कहा, लेकिन आज सारी दुनिया इन्हें आतंकवादी बोल रही है और हम ही हैं वो लोग जिन्होंने इस आतंकवाद को उत्साह दिया। बात को आगे बढ़ाने से पहले आओ देखते हैं क्या कहते हैं दूसरे देश इन आतंकवादी संगठनों के बारे में। और आज अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को धार्मिक उग्रवादी संगठन CIA हर साल अमेरिकी सरकार को अलग अलग देशों की जानकारी मुहैया कराने के लिए वर्ल्ड फैक्ट बुक प्रकाशित करता है। इसी फैक्ट बुक में CIA ने हदें लांघते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को धार्मिक आतंकी संगठन बताया है। CIA ने दोनों संगठनों को राजनीतिक दबाव वाले समूहों में रखा, यानी वो समूह जिनका राजनीति में सीधे तौर पर असर रहता है, लेकिन वो खुद कभी चुनाव में हिस्सा नहीं। CIA की एक ताजा रिपोर्ट से BHP और बजरंग दल जैसे संगठन जो है वो भड़क गए और वजह है CIA की फैक्ट बुक। CIA ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को धार्मिक आतंकी संगठन बताया। CIA ने अपनी वर्ल्ड फैक्ट बुक में इन दोनों संगठनों को राजनीतिक दबाव वाला समूह कहा है। वर्ल्ड फैक्ट बुक में CIA ने RSS मीडिया कॉन्फ्रेंस जमीयत उलेमाए हिंद को भी राजनीतिक दबाव वाले समूह में रखा है। CIA की लिस्ट में हुर्रियत को अलगाववादी समूह और जमीयत उलेमाए हिंद को धार्मिक संगठन कहा गया। CIA हर साल अमेरिकी सरकार को अलग अलग देशों की जानकारी मुहैया कराने के लिए वर्ल्ड फैक्ट बुक प्रकाशित करता है कि VHP और बजरंग दल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये खुद भी वही कहेंगे, वो खुद भी इस बात को कबूलेंगे और मैं नहीं समझता कि BJP भी इससे इनकार कर सकती है। CIA को ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि बजरंग दल और VHP एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये CIA कुछ भी कहे, ये मैं भी मानता हूँ, ये मेरा भी ओपिनियन है। CIA was a lifelong volunteer for a Hindu nationalist paramilitary group called the RSS, which was inspired by the Nazis and other European fascist parties. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर किसी को अपने तरीके से जीने की आजादी है। तो फिर ये आजादी तो हम सबको होनी चाहिए, जो शायद आज कईयों के पास नहीं है। कितनी शर्म की बात है, जो कहते हैं मुसलमान आतंकवादी हैं, सिख आतंकवादी हैं और आज उन विदेशी लोगों और कलाकारों को भी आतंकवादी बोल रहे हैं जिनका भारत के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज सारी दुनिया उन्हें खुद को आतंकवादी बोल रही है। कौन कौन से हैं ये सदर, आओ एक बार फिर से देखते हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को धार्मिक आतंकी संगठन बताया। उन्होंने RSS को भी राजनीतिक दबाव वाला संगठन से नवाजा। और देखिए कितनी हैरानी की बात है, उन्होंने खालिस्तान, खालिस्तानियों या सिखों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। इसमें जरूर कोई सोची समझी साजिश है। हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट CIA की है, लेकिन CIA ने ऐसा क्यों किया? मेरा ख्याल है हमें इसकी जांच CBI से करवानी चाहिए, तो ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते, क्योंकि बेचारी कंगना ये काम अकेले तो कर नहीं सकती। अरे भाई, मैडम को ट्वीट और रीट्वीट करने के अलावा और भी कुछ करना।
बात करते हैं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको बने हुए आज 95 साल हो चुके हैं और इन 95 सालों में लगभग संघ पर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। पहली बार तब जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे, जो कि आरएसएस से था, ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। Namaskar. Brother, Papu is already late for prayers. Oh God. इसका नतीजा यह हुआ कि 4 फरवरी 1948 को सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर आप पे भी आरोप लगते रहे पहले, दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाए। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। अखिल भारत हिंदू महासभा। नीचे आकर बनाया तो करेगा। गन्ना कौन था इसका? चलिए आप आगे। माचिस है नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। काफी मुशक्कत के बाद संघ के बड़े नेता बाला साहब देवरस ने सरदार पटेल से कहा कि अगर आप प्रतिबंध नहीं हटाएंगे तो हम अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेंगे। इस तरह 11 जुलाई 1949 को प्रतिबंध इस शर्त पर हटाया गया कि आरएसएस किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा, तिरंगे का सम्मान कर उसे राष्ट्रीय ध्वज मानेगा और अपने आप को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा। What is our responsibility? We have seen the government is dealing with the RSS movement. They are our own people, and they want that there should be Hindu Raj or Hindu culture should be imposed by force. No government can tolerate it. Because you must understand that there are as many Muslims in this country as are in the partition country. And we are not going to drive them away by force. लेकिन बदकिस्मती से एक साल बाद 15 अगस्त 1950 को सरदार पटेल का देहांत हो गया और फिर आरएसएस ने वही किया जो उसकी इच्छा थी। आरएसएस ने तिरंगे का सम्मान तो दूर, तिरंगा फहराया तक। इसी तरह आरएसएस खुद तो राजनीति में नहीं आई, लेकिन 21 अक्टूबर 1951 में श्यामा प्रसाद के नेतृत्व में जनसंघ नाम से एक पार्टी बना दी। आगे चलकर 1980 में जनसंघ के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इसके अलावा आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध 1975 से लेकर 1976 तक आपातकाल के समय लगा और तीसरी बार 1952 में बाबरी मस्जिद के दंगों के दौरान हुए कत्लेआम के आरोप में 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। और अब इसी में हम जोड़ना चाहते हैं आरएसएस की देशभक्ति को। 2008, 2 bombs allegedly fitted onto a motorcycle detonated at the Bhiku Chowk in Maharashtra's Malegaon, killing 6 people and injuring 101. The Maharashtra Anti-Terror Squad
alleged involvement of Hindu extremist groups in the blast. Saffron-clad Sadhvi Pragya Singh Thakur was arrested in October 2008 as one of the main suspects. The motorcycle used in the blast was found to be registered in her name. 11 years later, Pragya Singh Thakur is now contesting the Lok Sabha elections from Bhopal in Madhya Pradesh on a BJP ticket. अभी हाल ही में कुछ नौजवानों ने लाल किले पर निशान साहिब फहरा दिया, जिस पर सारे भारत में बवाल मच गया। यह वही निशान साहिब है जो आम तौर पर गुरुद्वारा में फहराया जाता है।